गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम फिफ्थ में टेंस पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। द वर्ड टेंस इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड tempus which means time. Hence the tense is the form taken by the verb to indicate the time of the action etc. अब आप बोलोगे कि टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स काल, जिस से हमें काम के या किसी भी काम को करने का समय हमें पता चले कि जो हम काम या कोई एक्शन जो हम कर रहे हैं, यानी किसी भी काम के करने या होने का समय हमें पता चले, उसे हम काल कहते हैं, मीन्स टेंस कहते हैं। कि वो काम जो है, वो एक्शन जो है, वो किस समय हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। यानी कि ये हमें काम या क्रिया के या किसी काम के करने या होने का समय बताए, उसे हम टेंस कहते हैं। An action may have taken place in the past or it may take place in the present or future। जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी एक्शन, जो भी काम हम करते हैं, वो हमें बताए कि वो काम हमने पास्ट में किया है, बीते हुए समय में किया है, या प्रेजेंट में यानी चल रहे समय में कर रहे हैं, या फ्यूचर में करेंगे। Therefore, a verb may refer to the present time, द पास्ट टाइम, द फ्यूचर टाइम। आपको तो समझ आया कि जो भी काम हम करते हैं, अगर वो हमने पास्ट में किया है तो कब किया है, उसको हमने क्या बोलना है। अगर हम फ्यूचर में करेंगे तो हमें उसे क्या बोलना है, और अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, चल रहे समय में कर रहे हैं, तो उस समय को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि when a verb refers to the present time, it is said to be in the present tense। जब हम कोई काम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, प्रेजेंट होता है जो आज चल रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट समय है, जो आज समय चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। यानी कि चल रहे समय में अगर मैंने कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे इस टाइम में आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं ये भी बोल सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी आर रीडिंग, यानी हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। When a verb refers to the past time, it is said to be in the past tense। यहाँ पे बताया है कि जब हम कोई एक्शन या कोई काम पास्ट टाइम में करते हैं, तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जो काम हम बीते हुए समय में करते हैं, उसे हम जो समय बीत चुका है उस समय में करते हैं, तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कल मैं घूमने गया था, तो ये था, थी, थे, वॉज जो है, ये हमें पास्ट टेंस का इंडिकेट देता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पास्ट टेंस है। When a verb refers to the future time, it is said to be in the future tense। तीसरा यहाँ पे है कि जब हम कोई भी काम या एक्शन आने वाले समय में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यानी कि मुझे मतलब जो भी काम आने वाले समय में किया जाता है, और कब किया जाता है, आने वाले समय में, टाइम है ना, आने वाले समय में किया जाता है, तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कि जो समय आएगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसी तरह से ये है पहला प्रेजेंट टेंस, ये है दूसरा पास्ट टेंस, और ये है तीसरा फ्यूचर टेंस। ये इसके टेंस की काइंड्स हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं द फॉलोइंग सेंटेंसेस में बी स्टडीड। अब यहाँ मैंने कुछ मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसी को तीनों में मैंने क्लियर किया है। तो जैसे यहाँ पे है
आई हेल्प यू इन योर वर्क, यानी हेल्प है तो हेल्प क्या है, प्रेजेंट टेंस है। आई हेल्प यू इन योर वर्क, मैं आपको आपके काम में मदद करूंगी या करूंगा। सॉरी, आई हेल्प यू इन योर वर्क, मैं आपकी मदद काम में करूंगी। आई हेल्प यू इन योर वर्क, ये किस में है, हेल्प का प्रेजेंट था, यहाँ पे हेल्प्ड हो गया, तो ये किस में आ गया, पास्ट टेंस में। और आई शैल हेल्प यू इन योर वर्क, मैं करूंगी, शैल विल वुड, तो ये जो है ये किस में आ गया, फ्यूचर टेंस में। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।